अस्सलाम वालेकुम। हुसैन मार्केटिंग प्रेजेंट्स जीतेगा पाकिस्तान और पीएसएल मेट्रो में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। इंपॉर्टेंट मैच जारी है इस वक्त पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के दरमियान, और ये मैच ये डिसाइड करेगा कि कौन सी टीम टॉप 2 में फिनिश करती है कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ। ज़्यादा चांसेस वैसे पेशावर ज़ल्मी के ही लग रहे हैं, क्योंकि आज जो ओपनिंग स्टैंड था कामरान अकमल और इमामुल हक का, उसने एकदम से काफ़ी हद तक मैच को उनके ग्रिप में कर दिया था और 204 रन का बड़ा हदफ दिया है। और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो फिर 5 विकेटें गिरने की वजह से कहीं ना कहीं बैकफुट पे ज़रूर दिखाई दे रहे हैं किंग्स, जो अपने होम ग्राउंड पे 4 साल के बाद खेल रहे हैं। कल पहला मैच खेला था अगेंस्ट कोयटा ग्लैडिएटर्स और अब दूसरा मैच खेल रहे हैं। कॉलिन इनग्रैम अभी क्रीज पर मौजूद है और इनग्रैम ने जिस तरीके की बैटिंग की थी शारजा में अगेंस्ट कोयटा ग्लैडिएटर्स, इब्तिदा में आउट हो गए थे लेकिन 180 प्लस का टारगेट वहां भी था, जो इनग्रैम की बैटिंग की वजह से चेस करने में कामयाब हुए थे किंग्स। लेकिन बहुत थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट भी है, क्योंकि पूरा क्राउड अगर बैठा हुआ है और अपनी टीम को सपोर्ट कर रहा है तो या तो टीम एकदम से चार्ज अप हो जाती है या फिर टीम थोड़ी सी प्रेशर में आ जाती है। जिस तरीके की इब्तिदाई विकेटें गिरी हैं उससे ऐसा लग रहा है कि शायद कराची किंग्स, इतना ज़्यादा क्राउड बैठा हुआ है वहाँ पर और बहुत अरसे के बाद कोई उनकी टीम जो है वो इतने क्राउड का शोर सुनते हुए मैच खेल रही है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा लग रहा है प्रेशर ले गए। लेकिन इनग्रैम मौजूद है, मुकाबला अब भी जारी है। पहला मैच तो देख ही लिया होगा जहाँ कोयटा लाहौर कलंदर्स की टीम छठे नंबर पर रही और मुसलसल ये चौथा साल है कि जब टीम जो है वो छठे नंबर पर रही। मुल्तान सुल्तान ने 5वीं पोजीशन हासिल कर ली और अब इंपॉर्टेंट मैच ही जारी। आज राउंड मैचेस मुकम्मल हो जाएंगे, कल आराम का दिन है और आराम के दिन के बाद प्लेऑफ के मैचेस का आगाज होना है। ओवरऑल हाई स्कोरिंग मैचेस खेले गए, जो एक अच्छी चीज़ है। पहला मैच हमने देखा था 238 रन स्कोर हुए थे और उसके बाद से 180, 190 इतने रन स्कोर हो रहे हैं। कल भी 191 का टारगेट था और 1 रन से मैच लूज किया था, तो मुकाबला अच्छा हो रहा है। और क्यूरेटर को दाद देना पड़ेगी, नेशनल स्टेडियम कराची के ग्राउंड्समैन को दाद देना पड़ेगी कि T20 क्रिकेट जो सब लोग देखने के लिए आते हैं, ज़बरदस्त किस्म की पिचेस रही हैं कि जहाँ पे रन स्कोर हुए। और बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि बाउंड्री छोटी थी। अब बाउंड्री छोटी होना कहीं ना कहीं खेल की खूबसूरती में इस फॉर्मेट में कि जहाँ पे बैट्समैन डोमिनेट करेंगे तो लोग एंजॉय करेंगे, चौके छक्के लगेंगे तो लोग तालियां बजाएंगे और वो अपना टाइम लेकर आए। बेहतरीन क्रेडिट जाएगा यहाँ पे नेशनल स्टेडियम कराची के क्यूरेटर को, ग्राउंड मैन को, क्योंकि क्रिकेट हो नहीं रही है यहाँ पर। ऐसे में मेंटेनेंस बहुत ज़बरदस्त किस्म की थी और अच्छे मैचेस देखने को मिले। एक अच्छी तस्वीर पाकिस्तान की सारी दुनिया में गई। मैचेस पर बात करेंगे, हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं कोई और नहीं, पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, कोचेस के कोच, खिलाड़ियों के खिलाड़ी और 1 2 3 साजिद खान साहब हमारे साथ शो का हिस्सा। उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ की क़यादत की फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, श्रीलंका के खिलाफ साइड मैच भी खेला, रफ़ीउल्लाह साहब शो का हिस्सा। उनके साथ इस तरफ आ जाते हैं तो हमारे होस्ट आप देख रहे होंगे इनके प्रोग्राम, इसके साथ साथ क्रिकेट पे तज्जिया भी करते हैं, आमिर खान साहब शो का हिस्सा है। और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान अंडर 19 टीम के फॉर्मर कैप्टन, पाकिस्तान ए टीम के फॉर्मर कैप्टन और इस वक्त भी इस सीज़न में भी फर्स्ट क्लास में 4 सेंचुरियाँ स्कोर की खान रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ के लिए अजीम घुम्मन साहब, थैंक यू वेरी मच। वैसे इस तरफ देखता हूँ तो मुझे थोड़ा सा कोई सोबर ख्याल आता है, इस तरफ देखता हूँ तो ज़रा शौक और चंचल ख्याल आता है मुझे। जिस तरीके के दोनों की जो तैयारी दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कि दोनों टीनेजर हैं। यहाँ पे PSL चल रहा है, यहाँ PSL ताक रहा है दोनों एंड पे। हाँ ये भाई, और आप खैर ये तो खैर हमेशा से सोबर किस्म की शख्सियत रहे। बहुत शुक्रिया सर। नहीं, मैं वैसे भी बात कर रहा था। साजिद खान साहब, ओवरऑल आज कामरान अकमल ने जिस तरीके की बैटिंग की, इमामुल हक ने जिस तरीके से साथ दिया और एक बड़ी पार्टनरशिप बनी है, प्ले ऑफ में कितना फ़ायदा पहुंचाएगी पेशावर ज़ल्मी को? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्ले। जिसना कामरान अकमल लास्ट पाकिस्तान सुपर लीग 3rd एडिशन के बेस्ट बैट्समैन थे और शॉर्ट फॉर्म में बहुत ही जो पावर प्ले होता है उसको अच्छा इस्तेमाल करते हैं। कट पुल बहुत ही पावरफुल है और जो ओपनर की बात आती है शॉर्ट क्रिकेट में 2020 में उनसे अच्छा बैट्समैन नहीं है। अगर देखा जाए जिस तरह की उनकी कैरियर में जिस तरह हम बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्लेयर को। ये असल में 3 सेंचुरी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। अगर ये हाँ ये प्राइवेट लीग में
हाँ, पाकिस्तान के मौजूदा ओपनर इमाम उल हक बड़ी अच्छी साइन है पाकिस्तान के लिए। तीनों फॉर्मेट में एवरी टीम में मौजूद है। पाकिस्तान सुपर लीग जिस तरह 4 एडिशन में उनका नाम आया, उन्होंने प्रूव किया एक टैलेंटेड प्लेयर हैं और पाकिस्तान के लिए आगे जाके जो वर्ल्ड कप होगा 2020 ODI के बाद, उसमें अच्छा पाकिस्तान के लिए साइन है। ये तो बहुत खुशाइन बात है। पेशावर की टीम बहुत अच्छी है, लास्ट टाइम का फाइनल हार गई थी और यही कामर अकमल थे जो आप हमें याद है, मेरे ख्याल में वो अक्सर वो स्वीप नहीं मारते, उसको वो स्वीप मार गए थे और आउट हो गए थे और वहाँ पर उनकी टीम वो फाइनल हार गई थी। बिल्कुल। क्या बात तो मुकम्मल नहीं की आपने? हाँ, बात मुकम्मल हो गई, जीत गई थी मैच। अच्छा, इस्लामाबाद जीत गई थी जी। रफ़ीउल्लाह साहब, कामरान अकमल की बैटिंग, इमाम उल हक जिस तरीके से, इमाम उल हक की अगर मैं स्पेसिफिक बात करता हूँ, बड़ा मुश्किल होता है आपकी फैमिली में अगर कोई बैकग्राउंड हो, वो बच्चा जब खेलने के लिए आता है तो एक पीछे लेगेसी दिखाई दे रही होती है, लेकिन लेगेसी के साथ अगर वो शख्स आपका चीफ सिलेक्टर भी हो तो फिर और ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है परफॉर्म करना कि ठीक है आप ये ना कहें कि चचा ने खिला दिया था। ऐसे में इमाम ने बहुत ज़्यादा मायूस नहीं किया, परफॉर्मेंस ठीक रही है। नहीं, मेरा ख्याल है इमाम में टैलेंट तो था, टैलेंट ना होने की वजह से वो प्रेशर में नहीं आया। और ये वाला प्रेशर कि भाई मेरा रिश्तेदारी, और ये वाला प्रेशर तो ऑब्वियसली दोनों पे होगा, मेरा ख्याल है सिलेक्टर पे भी होगा और इन पे भी होगा, लेकिन उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रूफ किया। मतलब अगर आप अभी भी देखें तो 3 इन्होंने 50 किए हैं इसमें PSL में, प्लस इस फॉर्मेट में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा। आज का जो मैच रहा उसमें बहुत अच्छा साथ दिया इन्होंने। और अगर आप देखें तो रन रेट जो है शुरू से वो 10 का जो चला है, तो वो जब तक कामरान को वहाँ तक मेंटेन किया, फिर इन्होंने भी फिर 50 किया और अच्छा स्कोर किया। और जैसे आपको पता ही है कि तीनों फॉर्मेट में परफॉर्म कर रहे हैं। प्रेशर के बाद परफॉर्मेंस, तो ये डबल परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से होती है, क्योंकि ये प्रेशर तो है कि जहां ये 2-4 इनिंग्स ऊपर नीचे होते हैं तो फिर लोग खड़े हैं ये चीज बात करने। हमारे यहाँ पे तो वैसे एक मैच के बाद बहुत ऊपर, एक दूसरे मैच में अगर आप हार गए तो फिर वापस नीचे दूसरा टाइम हम दरमियान में नहीं लेते, बहुत मुश्किल होता है। अजीम, इमाम उल हक की अगर मैं बात कर लेता हूँ, इमाम उल हक ने जिस तरीके से आके कहीं ना कहीं प्रूफ किया है, जहाँ ज़रूरत पड़ी है उन्होंने रन्स भी स्कोर किए हैं। बहुत सारे कहते हैं इमारात में रन्स किए हैं, जिम्बाब्वे में रन्स किए हैं, लेकिन रन्स होते हैं। अगर बाबर आजम तेज तरीन 1000 कर रहे होते हैं तो वो भी पीछे खड़े हुए दिखाई दे रहे होते हैं, वो भी उसी तरीके का मुकाबला कर रहे होते हैं, सेकंड हो जाते हैं वो, तो परफॉर्मेंस उनकी रही है। लेकिन कामरान अकमल और इमाम उल हक का कॉम्बिनेशन, राइट और लेफ्ट, अपने मुल्क में खेलने का तजुर्बा, पेशावर ज़ल्मी को प्ले ऑफ में कितना फ़ायदा पहुँचा सकता है? बिल्कुल। और ये कामरान अकमल का फॉर्म में आना, पिछले मैच में भी उन्होंने रन किए और अभी भी 86 जिस तरह के किए। एक तरफ कामरान अकमल और इमाम में अगर देखा जाए बहुत अच्छा प्लेयर चल रहा है एज एन ओपनर, पर दोनों ही डिफरेंट प्लेयर हैं। कामरान अकमल ऐसा प्लेयर है कि अगर वो 10-12 ओवर खड़ा होता है तो मैच को एक अलग ही तरफ ले जाता है, बहुत अपोनेंट टीम से बहुत दूर ले जाता है। तो नो डाउट, और ये बड़ा ही ज़्यादा मतलब देखा जाए तो रेड सिग्नल है दूसरी टीम के लिए कामरान अकमल का इस तरह फॉर्म में आना, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस क्रिकेट खेलते हैं। जब अगर खास तौर पे 6 ओवर खेल जाते हैं और उसके बाद भी वो उसी तरह खेलते हैं जिस तरह के पावर प्ले में खेल रहे हैं, तो ये सामने वाली जितनी बात ही कर रहा था, इन दोनों का अपने मुल्क में खेलने का एक्सपीरियंस है। बाकी टीमें अगर आप देखते हैं तो शेन वॉटसन कोयटा ग्लेडिएटर्स के एक बाहर के खिलाड़ी हैं और पिछले मैच में हमने उन्हें स्ट्रगल करते हुए देखा था, अहमद शहजाद फ्लो में खेल रहे थे। आप इसी तरीके से दीगर टीमों में भी अगर आप देखते हैं, कॉलिन मिनरो थे, कराची के लिए आगाज कर रहे हैं, जो प्ले ऑफ में टीम है, ये दोनों लोकल हैं, दोनों पाकिस्तानी हैं, दोनों को इस ग्राउंड में खेलने का बड़ा वसी एक्सपीरियंस है। ये कोई एज है। बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेस किया। जितनी भी टीमें अगर देखा जाए तो सब में ओवरसीज और वो आ रहे हैं, डेफिनेटली फर्क होता है। इस तरह ले लेना बात कि अगर ये दोनों अगर साउथ अफ्रीका जाए या कहीं और जाए तो एडजस्ट होते टाइम लगेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इनकी क्लास या उनकी क्लास में कोई फर्क है, दोनों ही अपनी तरफ बहुत अच्छे प्लेयर है। पर आपकी बात बहुत ही वैलिड पॉइंट है और ये दोनों बहुत ज्यादा एज है पेशावर को इस चीज का। बिल्कुल। पेशावर की टीम को हमने एक चीज देखी है आमिर खान साहब के, जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता है ये बनते चले जाते हैं, यानी ये ग्रो होते चले जाते हैं। आप पहले सीजन से उठा के देख लें, शुरू के मैचेस में कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जीत हार, लेकिन जब ये फ्लो में आते हैं तो जीतते भी हैं। एक फाइनल खेला है, एक जीता है, इसकी एग्जाम्पल है जी। वेल दे कम बैक विद अ बैंग नसीम भाई। रीजन ये है कि आप इनकी ओपनिंग पेयर को देख लें, कामरान अकमल और साथ में इमाम उल हक, फिर आप देखें कि लेट मिडल ऑर्डर्स में जो इनके पास है, कैरन पोलार्ड कितना शानदार बैट्समैन है, इरफान को 4 बॉलों पर 4 छक्के लगाए, उसके बाद कैरन पोलार्ड का डैरन सेमी को 4 छक्के तो देखे ना, कल अहमद शहजाद ने भी 3 छक्के लगा दिए, मैच कौन सा जिता दिया, लेकिन उसने मैच को फिनिश किया।
कैरन पोलार्ड का डिफरेंस ये था कि उसने मैच फिनिश किया, और मैच फिनिश करने के साथ साथ उनके पास जो बैटिंग ऑर्डर है, बैटिंग लाइन पर बॉलिंग में वहाब रियाज है, उनके पास हसन अली है, बहुत अच्छा उनकी कॉम्बिनेशन टीम का बहुत स्ट्रांग है, और प्लेऑफ से पहले इनका आपस में जेल हो जाना ये इस बात की नवीद है कि ये अगले मैचेस में और बेहतर परफॉर्म करेंगे। और पेशावर ज़ल्मी को मैं देखता हूं कि वो फिनाले तक जाएगा। पेशावर ज़ल्मी के पास वो तमाम स्ट्रेंथ है। इस वक्त कोयटा और पेशावर दो स्ट्रॉन्ग टीम्स नजर आ रही हैं कि जो फाइनलिस्ट टीम है। माहिरीन तो यही करार दे रहे हैं, लेकिन क्रिकेट में आखिरी बॉल तक कुछ भी नहीं कर सकते। कल हमने कराची किंग्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स का मैच देखा कि क्या हुआ, तो सही सुपर ओवर की वजह से मैं कहूंगा उसमें शनवारी की बॉलिंग को जरूर आपको कहना पड़ेगा, और उसमें अहमद शहजाद शनवारी को पिछले ओवर में छक्के नहीं पड़े थे। उसमें एक बात है कि अहमद शहजाद 100 रन करने के लिए जब 2 रन बन रहे थे तो अहमद शहजाद ने 1 रन लिया, और उसके बाद अहमद शहजाद भी आउट हुए और दूसरे 2 खिलाड़ी भी आउट। बिल्कुल, क्रिकेट मांगती है डिसिप्लिन कि जरा से भी हम डिसिप्लिन से हटेंगे तो फिर सूरत हाल खराब हो जाती है। साजिद खान साहब मानेंगे आप इस बात को, वही डिसिप्लिन था जिसकी वजह से मैच चला गया। चले मैं कोयटा पे बाद में आता हूँ। पेशावर ज़ल्मी की हम बात कर रहे थे। पेशावर ज़ल्मी का कैप्टन डैरन सैमी की अगर मैं बात कर लेता हूं तो वो एक ऐसा कैरेक्टर है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तानी दिखाई दे रहे होते हैं। कल मज़ार कायद पे गए हुए थे और शलवार कमीज़ में गए थे ऑनर पेशावर ज़ल्मी जावेद आफरीदी के साथ, और जाके उन्होंने बड़ी तस्वीरें बनवाई। दिल दिल पाकिस्तान पे वो इसी तरह जो है वो डांस करते हुए और झूम रहे थे कि जिस तरीके से वो चैम्पियन चैम्पियन पे ब्रावो के गाने पे झूम रहे थे। तो फिर वो एक कैरेक्टर भी जो है ना वो पेशावर ज़ल्मी की कारकर्दगी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ब्रेक के बाद हुसैन मार्केटिंग प्रेजेंट्स जीतेगा पाकिस्तान PSL मेट्रो में, और मेट्रो 1 न्यूज़ के तमाम नाज़रीन को एक मरतबा फिर खुशामदीद। इंपॉर्टेंट मैच चल रहा है इस वक्त कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान। जो टीम जीतती है उसके कहीं ना कहीं फर्स्ट 2 में फिनिश करने के चांसेस बढ़ जाएंगे, लेकिन कराची किंग्स की टीम मुश्किलात से 204 चेस कर रहे हैं और 6ठी विकेट उन्होंने यहाँ पर गंवा दी है। पेशावर ज़ल्मी के बारे में एक आम तासुर ये है कि ये टीम जब डेवलप होना शुरू होती है तो फिर वो एक डिफरेंट रूप दिखाई देती है। इसकी कई सारे रीज़न दिखाई देते हैं। एक PSL का फाइनल खेला, एक PSL का फाइनल जीता, अब भी जो है वो टॉप 2 में आने के मजबूत कंटेंडर दिखाई दे रहे हैं। इनके कैप्टन का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल दिखाई देता है क्योंकि वो PSL से काफ़ी पहले आ जाते हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल का दौरा कर रहे होते हैं, पेशावर की सड़कों पे घूम रहे होते हैं। फिर यहाँ कराची में भी जो है वो उनकी एक्टिविटीज़ दीगर क्रिकेटर्स के मुकाबले में मुख्तलिफ दिखाई दे रही है। उनके ओनर जावेद आफरीदी का भी इसमें बड़ा रोल दिखाई देता है कि वो खुद लेके जाते हैं, शलवार कमीज़ पहना के उनको लेकर गए, दिल दिल पाकिस्तान के गाने उनको सुनवाए जा रहे हैं। तो फिर ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और एक बड़ी जगह बनाई है दिल में। सैमी ने पाकिस्तानियों के दिल में बहुत ख़ास जगह बनाई है, और एक उनके चाहने वाले मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। आपको क्यों सैमी से इतना प्यार है? पाकिस्तान से प्यार करते हैं सैमी, और पाकिस्तान से जो भी प्यार करेगा हम उसको सरों पर उठाएंगे और जो उसके साथ होंगे। जावेद आफरीदी मेन स्पॉन्सर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान सुपर लीग का। मोहम्मद अकरम की बात करें, ग्रेट जहीराबाद, यूनुस खान, मिसबाई, बहुत अच्छा उनका मैनेजमेंट है और बहुत अच्छा खिलाड़ियों को सारा साल उनसे टच में रहते हैं। और ये बड़ी कामयाबी होती है किसी भी प्राइवेट लीग के लिए। उनके जो ऑनर होता है वो इंटरेस्ट लेता है और खिलाड़ियों के साथ मोटिवेट करता है। ईद होती है, जो भी होते हैं वो पैगाम देते हैं, पाकिस्तान की खुशियों में शामिल होते हैं। और पाकिस्तान सुपर लीग यकीनी तौर पर दुनिया में जो हाइट बढ़ी है, तमाम उन फ्रेंचाइज के मालिकानों को क्रेडिट जाता है, तमाम फॉरनर प्लेयरों को लेके आए। जिस तरह आज का मैच खेला जा रहा है और सैमी की और सरफराज की कप्तानी, वादे फर्क नजर आ रही है दोनों टीमों में। जो पाकिस्तान सुपर लीग के 6 कप्तानी कर रहे हैं, ये 2 वाइज ऐसे कप्तान हैं मैच को ग्रिप करना आता है। और इनकी टीम में वाज़े फर्क, जिस तरह बॉलिंग बैटिंग में तो आपने बता दिया है, कामरान की, बाबर, उसकी बात की जाए तमाम उनमें मौजूद, मगर बैट बॉलिंग जो है पाकिस्तान के बेहतरीन बॉलर उस टीम में मौजूद है। जैसे आपने राइट और लेफ्ट की बात की, बैटिंग के हवाले से अगर देखा जाए, क्रिकेट एबिलिटी से बात की जाए तो यकीनी तो वो वहाब का और हसन का जिक्र ना करें तो ये बहुत बड़ी वहाब हसन, और फिर अभी टाइमल मिल्स जितनी तेज गेंदें कर रहे हैं। तीसरे फास्ट बॉलर वो हैं, उमैद आसिफ फास्ट बॉलर हैं, समीन गुल फास्ट बॉलर हैं। ये तो खेलते ही फास्ट बॉलर से। ये वो टीम है कि जो फास्ट बॉलर्स के साथ जो है वो मैदान में उतरना पसंद करती है। एग्रेशन दिखाई देता है इस टीम के अंदर। लेकिन सैमी कितना इंपॉर्टेंट रोल लगते हैं? सर सैमी जैसा आप जिस तरह उसको एक्सप्लेन कर रहे थे सैमी को, एक्चुअली मैं ये समझ रहा हूँ कि पिछले 3-4 साल में उन्होंने अपने आप को जेल कर लिया। जेल करने से उन्होंने अपने सारे प्लेयर्स को बड़ा ईज कर लिया। पाकिस्तान की नेशनलिटी दे दो, यहाँ तक बातें हो रही थी सीरियसली, मैं आपको बताऊं।
कि इतने ज्यादा पाकिस्तान? मैं समझता हूं कि वो उसके हकदार तो हैं, बहरहाल वो तो एक टेक्निकल रीजन है, लेकिन मैं समझता हूं कि सैमी ये अपनी टीम को अच्छा चला रहे हैं। जैसे इन्होंने राइटली कहा कि भाई सरफराज जो है, टीम वही है, लड़के वही 19-20 सारे टीमों के होते हैं, लेकिन ये कि सरफराज अपनी टीम को अच्छा चला रहे हैं, सैमी इसको चला रहे हैं, और सैमी के साथ कॉम्बिनेशन, बात सारी है कि कैप्टन के साथ उनके बॉलर्स और बैट्समैन का जो है सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन जैसे आपने कहा कि ये वाहिद टीम है जो कि फास्ट बॉलर्स पे चल रही, नहीं तो स्पिनर्स अटैक और ये सब जो चीज़ें हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कॉम्बिनेशन रिलैक्स और जो है वो कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है। बिल्कुल, ये कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई देता है और कॉम्बिनेशन बनना भी चाहिए, और कैप्टन यही है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप इससे भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि मिसबाह-उल हक इस्लामाबाद छोड़ के पेशावर ज़ल्मी में आ गए, लेकिन मिसबाह-उल हक ने इतना लीड किया है पाकिस्तान को, कैप्टन नहीं बदला। कैप्टन जो है वो डैरेन सैमी ही है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया मिसबाह-उल हक ने भी। जो 2 बारियां उन्हें मिली, उन्होंने टीम को लेट डाउन नहीं होने दिया। और अगर मिसबाह का रोल वैसे अजीम बहुत ही इंपॉर्टेंट था, एक में 49 अगेंस्ट कोयटा, देन 59 मैच विनिंग रन उन्होंने स्कोर किए थे। तो जो मैच खेले वहाँ परफॉर्म करके टीम को नहीं लेट डाउन किया। नहीं, लेजेंड ऐसे नहीं बनते, कोई वजूहत होती हैं तो लेजेंड होते हैं, और उनकी खिदमत पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। और मिसबाह-उल हक की अगर आप बात करें तो वो एक वैसे भी एक ऐसी एग्जाम्पल है जूनियर्स के लिए कि मतलब हर कोई उनको फॉलो करना चाहेगा। मैं उनके साथ 4 साल सुई नॉर्दर्न गैस में भी रहा हूँ, मैंने ड्रेसिंग रूम भी शेयर किए। नहायत ही ज़बरदस्त इंसान है और उसके साथ साथ बहुत ही बड़े प्लेयर हैं जिनसे बहुत कुछ सीखने को आपको मिलता है। अनफॉर्चुनेटली ये वाला मैच नहीं खेल सके, उनको मैच से पहले कुछ इंजरी हुई है, तो डेफिनेटली उस एज में तो है, पर जब भी खेलते हैं 100% फिट होते हैं, 100% अपना टीम के लिए एफर्ट करते हैं, और इस चीज की वाज़ेह मिसाल है 2 मैच 7वीं विकेट गिर गई है वैसे, अब कराची मुश्किल किंग्स के लग लिए रहा और दुश्वार हो है, और गया। 2 मैच जिस तरह से उन्होंने जितवाए हैं, अब मतलब वो एक्सपीरियंस इटसेल्फ बोलते हैं। और मेरे ख्याल शायद हो भी सकता है रेस्ट भी किया हो, क्योंकि इंजरी तो वो काफी अरसे से कैरी कर रहे हैं, क्योंकि आगे अहम मैच है वहां पे पेशावर के लिए बहुत जरूरत होगी उनकी। हाँ, क्योंकि हम बॉलिंग एक कंप्लीट देख रहे हैं, टॉप ऑर्डर उनका ऐसा देख रहे हैं कि जिसमें स्टेबिलिटी भी है, एग्रेशन भी है, और बॉलिंग में भी अगर हम उठा के देखते हैं तो 5 फास्ट बॉलर्स के साथ वो लोग मैदान में उतरते हैं, एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन लग रहा है। और ये जो एक एग्रेशन है ये फायदा पहुंचा सकती है, खासकर हसन अली और वहाब रियाज की। नसीम भाई, बात ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि व्हेन यू डू लॉट ऑफ चेंजेस इन इनसाइड, यू कैन नॉट गेट द रिजल्ट्स। ये सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है पेशावर ज़ल्मी का ये है कि वो बहुत सारी चेंजेस नहीं कर रहा है। इसकी वजह से उनकी टीम में जो ना वो सिंक्रोनाइजेशन है, वो हार्मोनी है जो परफॉर्म करती है फील्ड में, और इसी वजह से रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। और ये हो सकता है कि अभी जो पॉइंट्स टेबल पे हो सकता है कोयटा से ज्यादा पॉइंट्स ले जाए ये मैच, अगर जीतने के बाद 12 पॉइंट्स कोयटा के मेरे ख्याल में, और 12 पॉइंट्स इनके भी हो जाए। नहीं, कोयटा के 14 पॉइंट्स है, नंबर 2 पे आएगा, तो बराबर पॉइंट्स हो जाएंगे, लेकिन शायद वो रन रेट में बहुत आगे। तो टॉप 2 में जो फिनिश करना इंपॉर्टेंट होता है, तो फिर पेशावर ज़ल्मी कोयटा ग्लेडिएटर्स के साथ आ जाएगा। जो पहला 1 और 2 के दरमियान प्ले ऑफ है, इसमें पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लेडिएटर के मैच होगा। तो चांसेस मैं समझ रहा हूं कि पेशावर ज़ल्मी के इसलिए ज्यादा नजर आ रहे हैं इस सीजन 4th एडिशन में जीतने के, कि उनकी टीम एक तो फिर दूसरी बात है कि कैप्टन वही है, और दूसरी बात है टीम के, जैसे आपने बताया बहुत वैलिड पॉइंट बताया कि ये फास्ट बॉलिंग पे ज्यादा इंतजार कर रहे हैं। नहीं, लेकिन यहाँ पे फास्ट बॉलिंग जो है ना वो कराची की कंडीशन में जो है वो किसी वक्त भी बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकती है। आप देखें ना, शाहीन शाह अफरीदी टॉप कर रहे थे, 62 रन पड़े पहली गेंद पे रोंकी को आउट करने के बाद, जो सबसे डेंजरस बैट्समैन है। कहता कलामी, मैं कहूं कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन शनिवारी को भी मार पड़ रही थी, लेकिन एक मैच आखिरी ओवर, उसका सुपर ओवर ने मैच जिताया। आखिरी ओवर नहीं, लेकिन फास्ट बॉलर मैं एक बात कह रहा हूं कि हमारे यहाँ पर ना अच्छे स्पिनर्स जो है ना, वो कहीं ना कहीं मैच को ग्रिप करेंगे हमारी कंडीशन में। क्या ख्याल है साहिद खान साहब, हमारी जो कंडीशन है इसमें फास्ट बॉलर्स के लिए इतना आसान नहीं है। या तो फास्ट बॉलर का कैलिबर हो, हसन अली जैसे गेंदे कर रहे हैं, या वहाब रियाज का पेस हो, लेकिन जहां समीन गुल और उमैद आसिफ वगैरह को अगर हिटिंग हुई तो फिर बहुत ज्यादा हिटिंग होगी, क्योंकि कंडीशन बड़ी, विकेट पे गेंद बड़ा इवन बाउंस के साथ आ रहा है। जिस तरह आपने अपने इंट्रो में तमाम चीज़ को कवर किया, पिच के साथ ग्राउंड मैन का बताया, पिच जिस तरह की नज़र आ रही है, रोल पाकिस्तान सुपर लीग के जो आप असल मैचेस जो कहना चाहिए डू एंड डाई जिसको नॉकआउट कहते हैं, उस वक्त प्रेशर का पता चलेगा। हर टीम ने 10-10 मैच खेले में, हर चीज़ से हर तरह की तैयारी कर ली है। पाकिस्तान सुपर लीग 4 एडिशन के फाइनल और कौन खेलेगा 2 टीमें, ये प्रेशर मैचेस की क्वालिटी दूसरी होती है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसमें किस तरह के प्लेयर परफॉर्मेंस करते हैं और किस तरह की कारकर्दगी को मैनेज करते हैं। चारों टीमें बेहतर है, सारी प्लानिंग बहुत बेहतर होगी। अब जो 13 तारीख से जो मैचेस शुरू होंगे वो बहुत डू एंड डाई, और फिटनेस बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मेरा ख्याल में रेस्ट करने के बाद तमाम चीजें जो प्रैक्टिस करेंगी प्लान के तहत आएंगी तो वो मैचों की कुछ क्वालिटी कुछ और है। और जिन्होंने जो 10-10 मैचों में कर लिया होगा, यहाँ इस मैचों की जो क्वालिटी है वो जिताने के लिए बड़ी अहम रोल प्ले करेगी। साल साल टीमें तैयारी करती हैं, प्राइवेट फ्रेंचाइज के मालकन तैयारी करते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग एक चीज तो जरूर दुनिया में बाजी ले गया, पाकिस्तान का जो इमेज हम देखना चाह रहे थे, जिस तरह 8 मैच और फाइनल कराची में हुआ है और जिस तरह तमाशाई जिस तरह गेम में आ रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए जिस तरह आज बांग्लादेश के सीओ ने आना था और जो हमारी बात चल रही है ऑस्ट्रेलिया से और श्रीलंका आप बात कर रहे हैं नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, मगर हम तो बात करनी चाहते हैं, हम तो तजिया कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। एक अच्छी बात जो आपके होते हुए एक बड़े होस्ट के नाते जो बात नाज़रीन तक पहुंच जाए तो कोशिश करते हैं इस प्लेटफॉर्म के जो मेट्रो वन न्यूज चैनल जिस तरह हुसैन मार्केटिंग के हवाले से हम बात करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, कोशिश है। हाँ, ये जरूर चीजें अच्छी हैं, दुनिया के तमाम साफी आ गए, तमाम फॉरन प्लेयर आ गए और दुनिया में इस मैच की बहुत हाइट बढ़ गई, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। आउट हो गया तो आउट तो होना ही है, बॉलर ने तो आउट ही करना ठीक है, मैंने कहा मुझे नहीं, लेकिन एक चीज बड़ी एक चीज जो है बड़ी अच्छी साजिद भाई की हम देखने को मिल रही है, ज़ाहिर है इनका एक्सपीरियंस है क्रिकेट में, कमबैक करना जो है इनका बड़ा अच्छा है, मतलब बॉल लेफ्ट करना भी इनको आती है, बॉल लेफ्ट करना इतनी अंदर की बॉल लेफ्ट कर देते हैं, 50 ओवर खेल के भी आते हैं। हाँ, ऐसा नहीं होता कि दरमियान में बारी दे रहे, पूरे 50 ओवर खेलते हैं। एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि आपको ये देखना है कि मालदीव ने भी मार्च में आ रहा है और मालदीव के अलावा स्वीडन की टीम ने भी कहा कि वो पाकिस्तान का दौरा करेंगी। दोनों टीम ने ये हामी भर ली है कि वो पाकिस्तान का दौरा करेंगी। ए टीम से खेलेंगी, मतलब पाकिस्तान की लेकिन एटलीस्ट पाकिस्तान में क्रिकेट तो वापस आ रही है ना। मालदीव की क्रिकेट, देखिए मालदीव और दूसरा कौन सा मुल्क बताया? स्वीडन। लेकिन वहां से पता है कौन आ रहा होगा? देखिए अम्मी बात सुने ना, वहां पे उनके लोकल होंगे नहीं, जो मालदीव में बसने वाले पाकिस्तानी है वो एक टीम बना के आ जाते हैं और वो यहाँ पे आके खेलते हैं, क्योंकि वो रहते मालदीव में, मालदीव का नाम लगा लेते हैं। नसीम भाई प्लस पॉइंट ये है कि कम से कम क्रिकेट का रिवाइवल तो पाकिस्तान में आ रहा है, नाम आ रहा है, इससे नहीं होगा। ये नहीं है कि बहुत बड़ी आमिर साहब, इससे नहीं होगा। मालदीव के आने से क्रिकेट का रिवाइवल नहीं होगा। इससे बड़ी टीमें तो ऑलरेडी अभी तक आ चुकी हैं। आप भाई अगर वेस्ट इंडीज की टीम आ गई, वर्ल्ड 11 आ गई और उसके बाद भी दीगर ममालिक बांग्लादेश आने से इनकार कर रहा हो, आप जरा तो आपने वर्ल्ड 11 बुला ली, आपने वेस्ट इंडीज की टीम बुला ली, आपने पीएसएल का फाइनल किया, पीएसएल के फाइनल में कई खिलाड़ी आके खेले, वेस्ट इंडियन खेले, कई ममालिक के खेले, फिर इस दफा तो वॉटसन वगैरह भी आ गए। मैं देख लेता हूं कितनी टीमें आती हैं। आप देखें जो सच्चाई है ना, आपका मालदीव या स्वीडन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। स्वीडन से बड़ी टीमें तो आ चुकी हैं ऑलरेडी, टीमें तो आ चुकी हैं। अब ये असल बात ये है कि जब टीमें पाकिस्तान में आएंगी तो पाकिस्तान में एटलीस्ट क्रिकेट का तो रिवाइवल होगा ना। ये नहीं है लाजमी कि आप पहले ही सेकंड में ऑस्ट्रेलिया की टीम आ जाए या इंग्लैंड पाकिस्तान की टीम आ जाए। मैं आपको कह रहा हूं अभी इसमें बहुत टाइम लगेगा, इसमें बहुत टाइम लगेगा और मालदीव और स्वीडन के आने से हमें कोई फायदा नहीं है। हाँ, स्वीडन की फुटबॉल टीम आती, पाकिस्तान को यहाँ पे खेलने को मिलता, हम सीखते, हम लर्न करते, उनके आने से हमें कोई फायदा नहीं पड़ रहा। खेल आप जैसे आपने आपका जो वर्ल्ड ग्रुप है वो लेकर आया था रोनाल्डिनो को, अभी काका और फिगो आए हैं, काका और फिगो देखिए मैं ये कह रहा हूँ आमिर साहब, उसके बावजूद टीमें नहीं आ रही। कितने बड़े नाम है ये, आप मुझे बताइए, दुनिया में ट्रैवल कितनी जगह करते हैं। एक बात है नसीम भाई, सिक्योरिटी की वजह से, सिक्योरिटी हालात बेहतर होने की वजह से बहुत से ममालिक का जो तासुर है, जीडीपी पाकिस्तान का बढ़ रहा है, पाकिस्तान की सोशो इकोनॉमिक स्टेट की वजह से लोगों के व्यू पॉइंट बदल रहे हैं। ये एक अच्छा सॉफ्ट में अच्छा है, लेकिन क्रिकेट हमारी सिक्योरिटी हुकाम ने जितने जबरदस्त काम किया है, इमेज जरूर गया है और अच्छा जा रहा है, लेकिन अभी भी इसमें टाइम लगेगा। जैसे अब हमें ना हमें फोकस करना चाहिए। इमरान खान साहब जैसे वजीर आजम आए ना, तो फोकस क्या करना चाहिए कि हमारे स्पोर्ट्स को बनाने के लिए, उठाने के लिए, लेकिन हम किस गेम में किस मुल्क से बात करें, किस गेम में कौन सा कहीं ना कहीं जब बारिश होती है ना तो किसी न किसी को पहला कतरा बनना पड़ता है। जब पहला कतरा गिरता है तो फिर बारिश होती है। अब ये देखिए बहुत सारे कतरे हमने बड़े बड़े गिरा दिए, ऐसा नहीं है रोनाल्डिनो कोई छोटा कतरा नहीं था, छोटा कतरा नहीं था, काका कोई छोटा कतरा नहीं था। इसके लिए है कि यूं तो दुनिया में है कतरे बहुत, कतरा वही है कि जिसमें दरिया दिखाई दे। कुछ कतरे ऐसे होते हैं कि जो समंदर बन जाते हैं और वो समंदर जब चलता है तो अपने साथ बहुत सारी चीजों को भाग ले जाता है। अभी वो बहाने का टाइम अभी बहुत दूर है और वो कतरा आ नहीं रहा है। आना चाहिए। क्या ख्याल है आपका? नहीं, एक मिनट ब्रेक लेना है, पहले मैं आ रहा हूं, फिर बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, वापस आ रहे हैं। हुसैन मार्केटिंग प्रेजेंट्स जीतेगा पाकिस्तान पीएसएल मेट्रो में। एक मरतबा फिर मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं। पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को शिकस्त दी, एक बड़े मार्जिन से 61 रन से शिकस्त देकर टॉप 2 में फिनिश कर लिया। तो आज इस कामयाबी के साथ पेशावर ज़ल्मी की पीएसएल सीजन 4 के राउंड मैचेस मुकम्मल हो गए।
लेकिन सेकंड एडिशन का मुझे मैच याद है कि जो पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लेडिएटर्स के दरमियान खेला गया था, अब भी पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लेडिएटर्स की टीमें टॉप फाइनल में जाने की जो जंग होगी वो मैच खेलेंगी। लेकिन 2 साल पहले जो मैच खेला गया था वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था। कल आपने जो शिकस्त देखी थी कोयटा ग्लेडिएटर्स की अगेंस्ट कराची किंग्स, बिल्कुल इसी तरीके का माहौल था जब पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लेडिएटर्स की टीमें 2 साल पहले मद्दे मुकाबल थी सेम मैच में शारजा में, और वहां पर भी ये हुआ था कि आखिरी ओवर में 3 रन दरकार थे पेशावर ज़ल्मी को और वो 3 रन नहीं बने थे, 2 रन आउट हो गए थे और नवाज ने वो कोई आउटस्टैंडिंग ओवर कर दिया था कि जो समझ में नहीं आया था। तो कल जो तकरीबन ऑलमोस्ट रीप्ले था जो कल हुआ था उसी मैच का, कल भी 5 गेंदों पे 4 रन दरकार थे, विकेटें बाकी थी और वो रन नहीं बने थे और कोयटा ग्लेडिएटर्स की टीम फाइनल में पहुंचने में कामयाब हो गई थी। तो फिर एक और इंटरेस्टिंग मैच अगर हम बात करते हैं तो 2 साल पहले सेम ये दोनों टीमें थी, शारजा का मकाम था, पेशावर मैच जीत गई थी, शाहिद खान अफरीदी ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की थी और मैच बिल्कुल बदल दिया था, लेकिन नवाज ने यॉर्कर्स कर करके उस मैच में जो है वो कोयटा को फतह दिला दी थी। हाँ, नवाज की बात है, एजाज चीमा की बात है, बड़ी दोनों ने बड़ी आउटस्टैंडिंग। एजाज चीमा ने तो पहले साल, मगर जो आपने जगह के उसको भी जिंदा रखना जरूरी है जी। इस तरह की कारकर्दियों को जिंदा रखना। जहाँ नवाज की बात करती है, एजाज चीमा ने भी उसी तरह का ओवर किया था, सम्राट ने यूं ही डाई मारी थी। सेम वही पाकिस्तान सुपर लीग की खूबसूरती, और जिस तरह आपने बात की जरूर ग्रेट शाहिद अफरीदी का जिक्र किया, आज जिस तरह शाहिद अफरीदी ने बॉलिंग की, बैटिंग की, शाहिद अफरीदी ने आज अपना आखिरी मैच खेला और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि शाहिद अपने क्राउड के सामने जो है वो मैच खेले थे, कराची के क्राउड के सामने सारा साल खेले। ग्रेट शाहिद खान अफरीदी के लिए बहुत ताली है पाकिस्तान के, और जो वो अपने फाउंडेशन के लिए काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको और ज्यादा इस्तेकाम अता फरमाए। इसके साथ साथ शाहिद खान अफरीदी अपनी फाउंडेशन की वजह से ही अपनी क्रिकेट को कंटिन्यू किए में, तो अल्लाह उन्हें मौका देकर इस ग्राउंड में दोबारा भी आइंदा साल भी हम एक्शन में देखें, क्योंकि लीग क्रिकेट में हम देखते हैं कि मिसबाउल हक अगर 2 मैच खेले और दोनों में परफॉर्म करें तो ओल्ड इज गोल्ड, और ये इन लोगों ने बड़ा काम किया हुआ है। नहीं, एक चीज़ बड़ी अच्छी हुई ज़ल्मी पेशावर ज़ल्मी को जो मैं देख रहा हूँ उसमें एक चीज़ बड़ी अच्छी हुई कि बीच में फ्लॉप्स हुए। जैसे अगर आप देखें तो डैनियल समी तक जो है वो मामला गया और उसने परफॉर्म किया, बीच में मिसबा के ऊपर मैच आया। इसका मतलब है सब टेस्टेड है और सब रेडी हैं अपनी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। ये एक बड़ा प्लस पॉइंट हुआ है ज़ल्मी के साथ, क्योंकि पहले वो ऊपर से उनके जो है आउट हुए, आज ऊपर ओपन ने स्ट्रॉन्ग वो किया, तो मैं समझता हूँ बड़ा ज़ल्मी ने बड़ा बैलेंस कर लिया है अगले मैच के लिए अपने आप को। ज़ाहिर बॉलिंग उनकी अच्छी थी। पेशावर ज़ल्मी की बात करें, उनके ओनर अपनी जगह पे, लेकिन इस फ्रेंचाइज को बनाने में भी जो है ना वो शाहिद खान अफरीदी का बहुत बेशक बिल्कुल बिल्कुल पहले 2-3 साल वो साथ में रहे थे। मुझे याद है कि ड्राफ्ट हो रहा था 3rd एडिशन का दुबई में, शाहिद खान अफरीदी टीम का हिस्सा है 2nd एडिशन का, ठीक है। और डैरेन सैमी ने, आपको याद होगा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद जो है एक बड़ी जबरदस्त तकरीर की थी अगेंस्ट वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड के हमारे खिलाड़ियों के मसाइल के हैं। उसके बाद से उन्हें टीम में जगह नहीं मिल पाती। आपने उनकी सूरत हाल देखी कि किस तरीके से उन्होंने अपनी क्रिकेट खेली है। तो शाहिद खान अफरीदी के अल्फाज थे उस जगह पे जिस वक्त उन्होंने अनाउंस किया था उस ड्राफ्ट के मौके पे कि ये हमारे जो है वो अपना ये कैप्टन है, और मैं अनाउंस करता हूं, क्योंकि शाहिद कैप्टन थे उससे, मैं अनाउंस करता हूं कि ये हमारे कैप्टन है। और वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने इज्जत नहीं दी, लेकिन पाकिस्तान और पेशावर ज़ल्मी ने इज्जत देंगे। तो शाहिद खान अफरीदी का रोल रहा। फिर बड़ा लकी रहे कि यूनुस खान मिल गए। अगर परफॉर्मेंस आप उठा के देखें ना तो इन दो का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल दिखाई देता है ज़ल्मी में। भाई बड़ी ज़बरदस्त बात यह है कि मेरी एक दफ़ा मिसबा से दुबई में था, तो दुबई में बात हो रही थी जब ये दोनों रिटायरमेंट की बात कर रहे थे। मिसबा ने तो बल्कि बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट किया यूनुस को। उन्होंने ये कहा कि मैं तो यूनुस को कह रहा था कि तुम थोड़ा और रुक जाओ, लेकिन बस एक फ्लो था। और वो कह यूनुस की फिटनेस आज भी आप देख लें, इतना बड़ा मेंटोर है टीम के लिए, आज भी वो जो है क्लब क्रिकेट खेल रहा होता है। और मतलब मिसबा ने जिस दिन मैच जिताया है जी, तो ग्राउंड में आके जो खिलाड़ियों ने रिसीव किया था मिसबा को, तो वाहिद यूनुस खान ऐसे सलूट कर रहे थे खड़े होकर मिसबा उल हक को, कैप्टन, यानी कि स्पोर्ट्समैनशिप है, बेशक स्पोर्ट्समैनशिप है। वो एक तरीके से दिखाई दिए, तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल। अजीम अगर देखें तो शाहिद खान अफरीदी ने पहले पेशावर ज़ल्मी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब यूनुस खान जैसा मेंटोर, बैटिंग कंसल्टेंट डग आउट में बैठा हो तो फिर क्या फर्क पड़ेगा। नसीम भाई, आप उस प्लेयर की बात कर रहे हैं जिसके 10,000 टेस्ट के रन हैं और उनकी लाइफ, ज़हीर अब्बास प्रेसिडेंट, इतना बड़ा नाम, अगर जब बहुत फर्क आता है, साख ही अलग है। बिल्कुल उनकी लाइफ अगर आप देखें तो वो इटसेल्फ इज एग्जांपल। सबको हमें पता है कि वो कितने प्रोफेशनल हैं अपने मामले में यूनुस खान।
और डेफिनेटली जितने भी बैट्समैन हैं, उस दिन आप बल्कि अगर उनका इंटरव्यू देखे, उन्होंने बहुत ही अच्छी बात की। उनसे एक सवाल पूछा गया था कि लाहौर कलंदर जबकि आपके डोमेन में नहीं है ना आपकी टीम है, पर आपको क्या लगता है कि वो क्यों क्लिक नहीं कर पा रही? तो उन्होंने बोला था कि अगर आप देखें तो उनके तादाद में जितने भी बैट्समैन हो छक्के चौकों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अगर आपने टीम को चाहे T20 फॉर्मेट ही क्यों नहीं है, अगर आपने मैच जिताना है या अपने रन करने हैं तो उसके लिए भी आपने कम से कम 40-50 बॉलें खेलनी चाहिए। तो ये एक तजुर्बेकार आदमी ही बात बता सकता है, और ये उनके ग्रेटनेस से नो डाउट बहुत फायदा हो रहा है और बाज़ाहिर दिख रहा है। नहीं वाकई इन दोनों ने बड़ा एक फर्क डाला है। लेकिन अब चलिए अब आ जाते हैं, क्योंकि प्रोग्राम खत्म होने का टाइम हो रहा होगा। इक्वेशन ये बन गई है कि कोयटा ग्लेडिएटर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, इस्लामाबाद यूनाइटेड अब मुकाबला करेगी कराची किंग्स का। तो ये मैचेस किस तरीके से आप देख रहे हैं? ओवरऑल कराची किंग्स की आज 61 रन से शिकस्त क्या कहीं ना कहीं कुछ एडवांटेज देगी इस्लामाबाद यूनाइटेड को? कराची किंग्स की परफॉर्मेंस ने आज साबित किया कि कराची किंग्स में लूप होल्स हैं, और इसकी रीजन ये है कि कल भी वो मैच लूज ही कर गए थे, हारा हुआ मैच जीता लास्ट जो है। तो कराची किंग्स को रिविजिट करना पड़ेगा अपनी पूरी टीम के हवाले से, खिलाड़ियों को देखना पड़ेगा कि उनकी परफॉर्मेंस में क्या जो है कहां खामियां नजर आ रही है। बॉलिंग अगर देखा जाए तो उनकी बॉलिंग कॉम्बिनेशन में और बैटिंग कॉम्बिनेशन में उस तरह से जेल नहीं है। इस वक्त मुझे 4 टीम्स में जो नजर आ रहा है, पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लेडिएटर और इस्लामाबाद यूनाइटेड, ये टीमें ज्यादा बेहतर नजर आ रही है। जी, इसी में एक बात कहना चाह रहा था मैं कि एक चीज टीमों को रियलाइज करनी पड़ेगी यहाँ पे, जो साहिद भाई और मैं पिछले 3-4 दिन से बात कर रहे हैं, जो हम यहाँ पे बैठ के देख रहे हैं कि इधर टॉस इतना वो नहीं है जिस तरह के अभी तक लोगों ने बनाया हुआ है कि पहले आपने फील्डिंग ही करनी है। आप देखें एक मैच के अलावा सारे मैच उस टीम ने जीते हैं जिसने बैटिंग पहले की। और मैंने कल भी प्रोग्राम 2 मैच ऐसे हुए थे कि जो चेस करके जीते। बिल्कुल, कल भी मैंने यही बोला है आपके इसमें, एक ही मैच हुआ मेरे ख्याल, 2 भी नहीं, एक ही। आज बस मुल्तान वो जीता है उससे, हाँ आज मुल्तान जीता है बस लाहौर से। और मैंने कल भी यही मतलब बात की थी इस चीज पे। तो ये टीमों को ये चीज को सोचना चाहिए, और जहां पे छोटा ग्राउंड और बैटिंग हो तो मैं तो कहूंगा पहले वहां पे बैटिंग कर ले। तो थैंक यू वेरी मच आमिर खान साहब, मुझे कह दिएगा थैंक यू वेरी मच अजीम गुम्मन साहब, थैंक यू वेरी मच साजिद खान साहब, थैंक यू। नहीं कोई सेकंड नहीं आपके पास, थैंक यू वेरी मच रफीउल्लाह साहब। अब प्रोग्राम खत्म करके हम दोनों बात करेंगे। तो फिर प्रोग्राम में इतना ही। कल जो आराम का दिन है पाकिस्तान सुपर लीग में, और लाइनअप मुकम्मल हो गई है। फर्स्ट एलिमिनेटर जो खेलेंगे उसमें कोयटा ग्लेडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी सामना कर रहे हैं, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स की टीमें टकराएंगी लोअर प्लेऑफ में। तो फिर एक अच्छे मुकाबले हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। राउंड मैचेस मुकम्मल हुए, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग को अगर बड़ी लीग करार दिया जाता है, या इंडियन प्रीमियर लीग, ज़ाहिर पैसा बहुत है, उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर पाकिस्तान को सेकंड लीग भी करार दिया जाता है कि जहाँ पे कैरेबियन लीग हो रही है, जहाँ पे बिग बैश हो रही है, जहाँ पे मुख्तलिफ लीग्स हो रही हैं, तो फिर ये पाकिस्तान क्रिकेट की बहुत बड़ी फतह है। और जितने कॉम्पिटिटिव मैचेस इस सीज़न 4 में हुए हैं कि लास्ट ओवर में जाके मैच फिनिश हुए, 3 मैच ऐसे थे कि आखिरी बॉल पे छक्का लगा और फिर टीम ने मैच जीता, आखिरी बॉल पे चौका लगा के मैच जीता। तो इस कॉम्पिटिटिव क्रिकेट ने पाकिस्तान सुपर लीग के मेयार में और ज़्यादा इजाफा किया है, और फिर कई सारे फॉरेन प्लेयर्स का पाकिस्तान आना एक पैगाम ज़रूर सारी दुनिया में चला गया है कि पाकिस्तान इस वक्त क्रिकेट के लिए क्या कुछ करने को तैयार दिखाई दे रहा है। थैंक यू वेरी मच आप तमाम लोगों का। तो फिर कल आपसे शाम को 6 बजे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह ने के बाद।